हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो पर। आज की कहानी है भूतिया लव स्टोरी गांव धुंधपुर। हर शाम एक डरावनी धुंध से ढक जाता था जो हर किसी के दिल में खौफ पैदा कर देती थी। गांव वाले कहते थे कि यह धुंध बुरी आत्माओं का घर है और सूरज ढलने के बाद कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी डर और अंधविश्वास के बीच एक युवती नेहा अपने दिल में एक ऐसा राज छुपाए हुए थी जिसे वो किसी से साझा नहीं कर सकती थी। नेहा का प्यार एक युवक विजय से था जो उसके बचपन का दोस्त था। वे दोनों नदी के किनारे खेलते हुए बड़े हुए थे और अब चोरी छुपे एक दूसरे को प्यार भरे पत्र भेजते थे। लेकिन विजय साधारण नहीं था। वह एक यात्री था जो अक्सर गांव से बाहर दूर दराज की जगहों की यात्रा करता था और वहां की अद्भुत कहानियां सुनाकर लौटता था। एक रात धुंध सामान्य से अधिक घनी थी और नेहा को गांव के किनारे वाले पुराने पीपल के पेड़ की ओर जाने का ख्याल आया, जहां वह और विजय अक्सर मिलते थे। हवा ठंडी और नम थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक धुंध से एक आकृति उभरी। विजय लेकिन कुछ बदला हुआ था। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं और उसकी त्वचा लगभग पारदर्शी लग रही थी। विजय, नेहा ने कांपती आवाज में कहा, क्या ये सच में तुम हो? विजय ने सिर हिलाया और पास आया। नेहा, मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूं। नेहा की आंखों में आंसू भर आए। क्यों? क्या हुआ? विजय ने बताया कि उसकी यात्राओं के दौरान उसे एक आत्मा का सामना करना पड़ा जिसने उसे श्राप दे दिया। हर रात जब धुंध आती वह एक भूतिया रूप में बदल जाता था। बिना किसी आराम के पृथ्वी पर भटकता था। केवल सच्चा प्यार ही इस श्राप को तोड़ सकता था। लेकिन समय तेजी से खत्म हो रहा था। नेहा ने गांव के बुजुर्ग के पास जाने का निर्णय लिया जो प्राचीन जादू जानता था। बुजुर्ग ने उसकी कहानी सुनी और मदद करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने चेतावनी दी कि यह अनुष्ठान खतरनाक होगा। नेहा का विजय के प्रति प्रेम उसे किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार कर चुका था। अगली रात जब धुंध आई, नेहा और बुजुर्ग पीपल के पेड़ के पास गए। उन्होंने अनुष्ठान किया, प्राचीन मंत्रों का जाप किया और पवित्र अग्नियां जलाईं। जैसे ही अंतिम मंत्र बोला गया, एक चमकदार रोशनी ने विजय को घेर लिया। जब वह रोशनी मिटी, विजय फिर से पूर्ण रूप में था। अब वह आत्मा नहीं था, लेकिन इस सब की कीमत भारी थी। बुजुर्ग ने चेताया था कि प्रेम और बलिदान आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे ही विजय ने नेहा को गले लगाया, उसने अपनी ही जीवन शक्ति को कमजोर होते महसूस किया। उसने विजय को बचाने के लिए सब कुछ दे दिया था। विजय के चूमने के साथ ही नेहा गहरी नींद में चली गई और फिर कभी न जागी। विजय, जो अब अपने श्राप से मुक्त था, ने नेहा के मृत शरीर को गांव वापस लाया। धुंध हटी और गांव वालों ने उनके दुखद प्रेम कहानी से प्रेरित होकर नेहा की याद में एक मंदिर बनाया। विजय ने गांव की रक्षा करने और नेहा की स्मृति को जीवित रखने की कसम खाई। उस दिन के बाद धुंध फिर कभी नहीं लौटी और धुंधपुर खुशहाल हो गया। हर रात विजय पीपल के पेड़ के पास बैठकर प्रेम और वियोग की कहानियां सुनाता, उम्मीद करता कि किसी दिन वह और नेहा फिर किसी और जीवन में मिलेंगे।